हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट एंड स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के सेक्शन ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट के चैप्टर 3 वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस यानी वोल्टेज तथा धारा के स्रोत, ठीक है, के पार्ट सेकंड को कवर करेंगे। और आज का पार्ट सेकंड में न्यूमेरल टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप के। और आज इस पार्ट में आपका ये चैप्टर जो है ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं तो आप लोग ध्यान से रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, धारा स्रोत यानी करंट सोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। धारा स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑलवेज 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से, तो ये भी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट नंबर होता है वो आदर्श धारा स्रोत होता है, ठीक है, आइडियल, ठीक है। देखिए आइडियल जो हमारा आइडियल करंट सोर्स होता है, ठीक है। और दूसरे की अगर बात करें तो व्यवहारिक करंट सोर्स, ठीक है, व्यवहारिक करंट सोर्स, ठीक है, यानी धारा स्रोत याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार अगर बात करें कि जो हमारा ये तो धारा स्रोत हो गया, इसी प्रकार 2 टाइप्स के कौन होते हैं, वोल्टेज सोर्स भी होते हैं। कौन 2 टाइप्स के होते हैं, बस यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आदर्श धारा की जगह क्या सिर्फ वोल्टेज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वोल्टेज बस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स और जो व्यवहारिक वोल्टेज सोर्स, ठीक है, यानी स्रोत याद रखेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह स्रोत जो किसी परिपथ में एक नियमित धारा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे देखिए धारा स्रोत कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में बताया था कि जो वोल्टेज प्रदान करता है, वोल्टेज, ठीक है, जो क्या करता है, वोल्टेज प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे वोल्टेज सोर्स कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से ऑप्शन बी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वोल्टेज स्रोत, ठीक है, वोल्टेज स्रोत को धारा स्रोत में बदलने के लिए यानी कन्वर्ट करने के लिए प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाता है, यानी किस सीरीज में जोड़ा जाता है, जो रेजिस्टेंस होता है उसको, ठीक है। तो किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो देखिए हमारा आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, समांतर क्रम में क्या होता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। किससे, तो देखिए जब वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वोल्टेज सोर्स को किस में कन्वर्ट करने के लिए, धारा स्रोत, ठीक है, यानी करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए किसका, कौन से क्रम का यूज करते हैं, तो समांतर यानी पैरेलल सीरीज का, ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिग्नल, ठीक है, देखिए सिग्नल, यहाँ देखिए, ये देखिए सिग्नल जो सिग्नल जनरेटर है, इसमें कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, यानी कौन सी वेव्स उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी, ठीक है। स्क्वायर वेव्स, साइन वेव्स और ट्रायंगुलर वेव्स तीनों ही उत्पन्न होती हैं, तो किसके अकॉर्डिंग, तो सिग्नल जनरेटर के अकॉर्डिंग, ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धारा स्रोत को वोल्टेज स्रोत में बदलने के लिए आंतरिक प्रतिरोध को किस वोल्टेज के किस क्रम में जोड़ते हैं, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए अभी इसका उल्टा क्वेश्चन आया था कि वोल्टेज सोर्स को धारा स्रोत में, ठीक है, यानी करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन बट ये क्या है, ये बट देखिए ये क्या है, उल्टा है, ठीक है। ये प्रोसेस है कि करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना, इसको तब इस कन्वर्ट करना है, तो इसको किस सीरीज में जोड़ेंगे, तो देखिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, ठीक है। और इसको किस सीरीज में जोड़ा जा रहा था, सॉरी, देखिए वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो पैरेलल सीरीज में, ठीक है, पैरेलल सीरीज में। अगर इसको इस उल्टा कर दिया जाए तो किस क्रम में होगा, तो श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। वोल्टेज स्रोत को धारा स्रोत में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, I बराबर V अपॉन R। अब देखिए
क्योंकि यहाँ पर इस क्या होता है कि आंतरिक प्रतिरोध कार्य करता है, इसलिए I बराबर V अपॉन R I रहेगा। ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कार्य करता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चित्र में परिपथ की धारा ज्ञात कीजिए, यानी करंट क्या करना है, देखिए करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, तो करंट। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको फिगर दिया हुआ है, तो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, हमको आई फाइंड करना है यानी धारा। तो क्या आंसर करेक्ट होगा, तो देखिए हमारा ऑप्शन 0.5 एम्पियर इज़ द राइट ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो ये भी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा ये फिगर है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, देखिए इस फिगर के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखिए हमारा जो V है, V कितना है, तो देखिए V हमारा 5 वोल्ट है। ठीक है, जैसा कि ये देखिए दिया हुआ है। अब बात करें अगर जो ये 9 ओम है और ये 1 ओम है, ये किस क्रम में है, तो देखिए ये ऑलवेज क्या दिख रहा है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 9 ओम प्लस 1 ओम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध, तो हमारा 10 ओम हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो फार्मूला क्या होता है, तो देखिए I बराबर V अपॉन R। ठीक है, RI। तो देखिए जब फार्मूले में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए V की वैल्यू कितनी है 5 और R की वैल्यू कितनी है, तो देखिए कितनी निकली 10 ओम। तो देखिए 1/2 यानी कि 0.5, तो हमारा आंसर कितना हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आई की जो यूनिट होती है एम्पियर होती है, तो 0.5 एम्पियर इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी फिगर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, और इससे मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा 100% एक आएगा कन्वर्ट करने को, या तो वोल्टेज से करंट में या तो करंट से वोल्टेज में, याद रखेंगे। ठीक है, करंट से वोल्टेज या वोल्टेज से करंट। ठीक है, तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन 100% आएगा। तो अब देखिए आपको ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, अब जब ये फिगर दिया हुआ है आपको, तो आप क्या करेंगे इसमें, अब देखिए ये फिगर आपको दिया हुआ है और ये क्या कह रहा है, तो एक 240 वोल्ट स्रोत जिसकी श्रेणी में 40 ओम प्रतिरोध है को तुल्य धारा स्रोत से कन्वर्ट कीजिए। मतलब आपको क्या दिया है, श्रेणी में क्या करना है, श्रेणी में है, और ये देखिए वोल्ट से क्या हो रहा है, वोल्ट सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट करने को कह रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, आपको ये फिगर दिया हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देख लें। ठीक है, फिगर ये देखिए फिगर आपको दिया हुआ है और यही फिगर आपका असली है, ये तो हमने बना दिया है। ठीक है, अभी इसको ना देखिए आप लोग। ठीक है, तो इसे हमने पहले से ही बना दिया है। अब देखिए इसको बात करें कि सॉल्विंग इसकी कैसे होगी, तो देखिए जब हमारा क्या होता है कि जब हमारा वोल्टेज से जो वोल्टेज सोर्स है इसमें करंट सोर्स में जब कन्वर्ट किया जाता है तो किस क्रम में जोड़ा जाता है, जैसा कि अभी हमने बताया है। ठीक है, कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए समांतर क्रम में, तो इसको देखिए आप कैसे सॉल्विंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये Vs की वैल्यू दी है। ठीक है, Vs की वैल्यू यानी V की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए ये Rs की वैल्यू दी है, और ये जो हमारा है इस फिगर को आपको नहीं देखना, बी नंबर फिगर वाले को नहीं देखना है। ठीक है, इसको देखिए पूरा पूरा। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए एरो। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्विंग कैसे करना है, तो देखिए हमें सब कुछ गिवन है, क्या क्या गिवन है जो हमको चाहिए। तो देखिए हम अगर इसको वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में इसको निकालना है, कन्वर्ट करना है, तो देखिए क्या करेंगे, जो हमारा आई पहले क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई बराबर क्या होता है, V अपॉन RS। ठीक है, यानी IS बराबर V अपॉन RS। अब देखिए वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ये RS की वैल्यू दी है और ये क्या दी है, तो ये हमारी VS की वैल्यू दी है और I हमको फाइंड करना है। ठीक है, ऑलरेडी। अब देखिए तो इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो V कितना है, तो 240, और जो हमारा RS है ये कितना है, तो ये देखिए हमारा 40 ओम है। तो ये जब डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 एम्पियर। अब देखिए अब कुछ नहीं करना, कन्वर्ट हो गया एक प्रकार से।
यही आपका मेन है, ठीक है, इसको याद रखेंगे 6 एम्पियर। अब देखिए 6 एम्पियर, तो इसको कैसे फिगर बनाएंगे, इसको कन्वर्ट अब हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए ये फिगर को, अब देखिए इस फिगर को बी नंबर को, ठीक है, इसमें क्या है, अब आपको सीधा क्या करना है, जितना हमारा निकला है आई, ठीक है, आई। देखिए एक इम्पॉर्टेंट ये भी है आपका कि जब वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे या बदलेंगे, तो उसमें क्या होता है, समांतर क्रम में जुड़ता है। तब फार्मूला क्या होता है समांतर क्रम के लिए, तो V/R होता है, ठीक है, I बराबर V/R होता है। लेकिन अगर अगर कहा जाए किस में जोड़ने को, तो मतलब उल्टा कर दिया जाए करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स, तो हमारा क्या होगा, तो V बराबर IR होगा या RI होगा, याद रखेंगे इसे भी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे फार्मूला। अब देखिए ये फिगर को देख लीजिए, इसी टाइप का आपको बन जाएगा, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक 4 एम्पियर स्रोत जिसके समानांतर में 15 ओम का प्रतिरोध है को तुल्य वोल्टेज स्रोत में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। अब देखिए आ गया कौन सा, तो देखिए जो हमारा अभी तो आया था वोल्टेज से करंट में, अब आएगा करंट से। देखिए किससे आ गया, अब करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने को कह रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए एम्पियर की एक धारा होती है, तो इसमें इसको क्या कह रहा है, वोल्टेज स्रोत में कन्वर्ट करने को कह रहा है। इस फिगर को आप लोग को नहीं देखना है, ठीक है, किस फिगर को, तो इस वाले को, बी नंबर को, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको सॉल्विंग करेंगे, तो देखिए जब भी क्या होता है कि जब करंट से वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं तो किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो फार्मूला क्या होता है, तो IS बराबर, देखिए V बराबर, देखिए क्या क्या दिया है, पहले इसको देख लीजिए, हमारा I दिया है, ठीक है, IS, ये यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, उसके बाद RS दिया है, तो हमें फाइंड क्या करना है, V फाइंड करना है, ठीक है, VS, तो VS बराबर क्या होता है, RS इंटू IS, ठीक है, तो V बराबर RI, जैसा कि जानते हैं RI, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, आपको सीधा वैल्यू पुटअप कर देनी है, तो देखिए क्या आ जाएगा, RS की वैल्यू कितनी दी है, तो RS की वैल्यू 15 दी है, ठीक है, 15 ओम इंटू IS की वैल्यू कितनी दी है, तो 4, तो कितना आ जाएगा, 60 हमारा आ जाएगा, क्या, तो वोल्ट, ठीक है, क्योंकि हमारा निकालना क्या है, तो VS निकालना है, यानी कि VS बराबर 60 वोल्ट आ गया। अब देखिए फिगर 2 को देखिए, इसी प्रकार आपका कन्वर्ट हो गया। अब फिगर इससे बाहर नहीं आएगा, दो ही न्यूमेरल इसमें इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन जो है, बस इसके बाहर नहीं आएगा, तो इसको बस ध्यान से आप लोग देख लेंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसको शो कर दिया, इसमें चित्र में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से इतना, और बाकी सब आप निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो हमारा 60 वोल्ट आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या है, तो देखिए DC जनरेटर डैश डैश वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, तो कौन सा वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, तो ऑप्शन है DC वोल्टेज, ऑप्शन है B AC वोल्टेज, ऑप्शन C है A और B बोथ, ऑप्शन D है नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है कि DC वोल्टेज क्या है, जो डायरेक्ट करंट जो जनरेटर है ये DC वोल्टेज से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये वोल्टेज यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है, तो हमारा DC वोल्टेज क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था और ये चैप्टर आज आप लोग का समाप्त हो गया। तो देखिए जो लोग लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक करें, ठीक है। और जो भी दिक्कत है आप लोग को प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो भी दिक्कत है, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड। और PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। तो आपको जो लिंक है चैनल की, उसको टेलीग्राम चैनल की, तो उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।